जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख राजा भैया क्या 2027 के चुनाव से पहले किसी पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान करेंगे? क्या वह पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी या फिर अकेले दम से ही चुनावी मैदान में उतरेंगे? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ऐसा लग रहा है कि राजा भैया का झुकाव अब भारतीय जनता पार्टी के करीब होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख के उस बयान के बाद से तो भारी बवाल मचा ही हुआ था कि कुंडा में कुंडी लगा देंगे। उसके बाद जिस तरीके से राजा भैया ने ललकारा था कि ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कुंडा में कुंडी लगा दे। जिस तरीके से बयानबाजी हुई थी उससे एक बात तो साफ हो रही थी कि अखिलेश यादव के साथ फिलहाल जाने का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा था। और बीच बीच में जिस तरीके से हिंदुत्ववादी और सनातनी छवि राजा भैया ने दिखाई, उससे सीधे तौर पर बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के कयास लगाए जाने शुरू हो गए। लेकिन इन सबसे बड़ा कयास इस वजह से माना गया कि राजा भैया का जो 2017 तक दबदबा कुछ इस तरीके से था कि अगर वह चुनाव जीतते थे, निर्दलीय ही सही, तो राजा भैया 1 लाख से अधिक वोटों से जीतते थे। ये उनका रिकॉर्ड रहता था। बहुत कम समय ऐसा रहा जब 50,000, 60,000 या 80,000 वोटों के कम से जीते हों, लेकिन 1 लाख का मार्जिन बनाकर चलते थे। लेकिन वही मार्जिन यानी वही अंतर 2022 में सिर्फ 30,000 वोटों का रह गया। यानी राजा भैया का वोट प्रतिशत बहुत बुरी तरीके से गिरा। जो वोट प्रतिशत 2017 में 67% था, वो वोट परसेंट इनका 2022 में सिर्फ 50% का रहा, यानी 17% का नुकसान। समाजवादी पार्टी समर्थन करती आई थी, बदलाव होते रहे बीच बीच में। मायावती की सरकार के समय भी जो कुछ हुआ वो आप सबने देखा। लेकिन फिलहाल अब चर्चा इसी बात की है कि राजा भैया को कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि वोटों का डिफरेंस कम हुआ है। कभी उन्हीं के करीबी रहे गुलशन यादव ने अखिलेश के साथ मिलकर जिस तरीके से रणनीति बनाई थी राजा भैया को कुंडा में हराने की, उसमें थोड़ी तो सेंध लगाई थी। लेकिन क्या राजा भैया इसको ध्यान में रखते बीजेपी से हाथ मिलाएंगे? क्या बीजेपी का समर्थन लेकर राजा भैया अपने वोट के मार्जिन को फिर से 1 लाख करना चाहते हैं या 50,000 के पार लेकर जाना चाहते हैं? क्योंकि अगर गुलशन यादव इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे या सपा कद इसी तरीके से कुंडा में बढ़ता रहा, तो अगले 1 या 2 चुनाव में ये मार्जिन भी खत्म किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता। तो वही बात राजा भैया अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन राजा भैया को कुंडा की जनता भी अच्छी तरीके से जानती है। शायद यही कारण है कि 7वीं बार इनको जिताकर विधायक बनाया था। लेकिन फिलहाल अब इसी बात की चर्चा हो रही है कि राजा भैया का अगला कदम क्या होगा। क्या अपने गिरते वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए गठबंधन की तरफ जाएंगे और वो भी बीजेपी के साथ, या फिर अखिलेश से ही कोई बात करेंगे? क्योंकि राजनीतिक मतभेद होते हैं और बाद में सुलझ भी जाते हैं। क्या लगता है, राजा भैया अकेले उतरेंगे या गठबंधन में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।